गणेश भगवान की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 48वां अध्याय सगर तक राजाओं का वंश वर्णन। सगर तक निरप वंश का वर्णन सुनो सुरभय, रोचक मनर बोध प्रद विदित होए जन। सूची बोले, तब सत्याव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी का पुत्र के साथ भक्ति तथा श्रद्धा के साथ पूर्ण प्रतिज्ञा से पालन पोषण किया। एक दिन वह राजकुमार मास न होने पर महर्षि वशिष्ठ जी की गौ में से एक को मारकर विश्वामित्र के पुत्र के साथ मिलकर खा गया। यह सुनकर वशिष्ठ जी को क्रोध आया और बोले, तुमने 3 पाप किए हैं, इसी कारण तू त्रिशंकु हो जा। इतना कहने पर वह त्रिशंकु हो गया। इतने में विश्वामित्र भी तप करके आए। सत्याव्रत को अपनी पत्नी पुत्र का पालन करते देख उस पर प्रसन्न हुए। फिर सत्याव्रत को उसके पिता का राज्य दिलाकर यज्ञ करवाया। देवता के सामने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। कई वंश की सत्यरथा नाम की उसकी स्त्री थी, जिसे हरिचंद्र राजा उत्पन्न हुए। उनके पुत्र हुए रोहित। रोहित के वृक के बाहु। इसी बाहु राजा ने और ऋषि के आश्रम में जाकर ताल जंगाओं से रक्षा पाई। उसी स्थान पर जहर सहित इसका पुत्र पैदा हुआ, इसी कारण इसका नाम सगर हुआ। सगर ने भार्गव ऋषि के आज्ञा अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की, जिसे एवं ताल जंगाओं को मारकर उसने सारी पृथ्वी पर विजय पाई। उसके बाद सग बुद्धुदक पारद तगण खक नामी देशों में धर्म स्थापन किया। इसकी कथा इस प्रकार है। बाहु राजा के सब राज्य को वह ताल जंगाओं ने अपहरण कर लिया था। तब अपनी स्त्री को साथ लेकर बाहु राजा वन में चला गया और वहां जाकर प्राण त्याग दिए। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसका नाम यादवी था। वह यादवी और ऋषि की आज्ञा पाकर उनके आश्रम में निवास करने लगी। सदाशिव के ध्यान में मगन होकर निरंतर उस ऋषि की सेवा में परायण हुई। समय आने पर उसने महाबल पुत्र उत्पन्न किया, इसी का नाम सगर था। और ऋषि ने आग्नेय यात्रा की दीक्षा देकर इसे निपुण कर दिया। इसी सगर ने आग्नेय यात्रा द्वारा यह ताल जंगाओं का विनाश करके अपने पिता वशिष्ठ की शरण में पहुँचे। महर्षि ने उनको वरदान दिया। तब सागर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु वचन समझकर उसे सतह करने के लिए ही शंखों का आधा सिर मुड़वा दिया। यवन तथा कंबोजों के सारे सिर का मुंडन करा दिया। पारदों सलादों ने दाढ़ी मूछे रखवा कर इनको सबको छोड़ दिया। उसके बाद ये समय यज्ञ कराया, जिसमें संस्कार द्वारा पवित्र करके घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने घोड़ा पकड़ कर पृथ्वी के नीचे पाताल में ले जाकर छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़ा ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोदा। खोदते खोदते आदि पुरुष कपिल जी के आश्रम पर सबके सब पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कोलाहल मचाया, जिसे सुनकर तेजोमय कपिल देव ने अपनी तेजोमयी आंखें खोली, जिसने प्रकट होकर अग्नि में उनको भस्म कर दिया। वे सबके सब 60,000 थे, उनमें से केवल 4 बच गए। हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ, सूर्यवीर 5 जने इन्हीं के द्वारा सागर का वंश चला। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा सागर के किनारे प्राप्त हुआ। तब सगर ने 900 अश्व में यज्ञ किया। बोल शंकर भगवान की जय। वेवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन। वेवस्वत तप वृक्ष का चुरु सुवर्ण कीन, गंगा मानव जन्म के पाप करत नित छीन। सोनक जी बोले, सुजी आपने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को कहा, सगर के ये सब पुत्र किस प्रकार हुए, अब कृपा करके यह सुनाइए। सुजी बोले, सगर राजा की 2 पत्नियां थी और ऋषि से दोनों ने वर मांगा। एक ने तो 60,000 पुत्र मांग लिए, दूसरे ने वंशवर्धक अति सुंदर एक ही बालक मांगा। पहली रानी से एक तुम्बा पैदा हुआ, जिससे 60,000 पुत्र पैदा हुए। एक एक को लेकर धरत में मटकों में रख दिया। कुछ समय बाद अत्यंत बलवान होकर सभी राजकुमार बाहर निकल आए। यही 60,000 कपिल देव पुत्र की क्रोधराग्नि से में भस्म हो गए, जिनका उद्धार करना आवश्यक था। इसी सगर के वंश में एक दिलीप राजा हुए, उनके पुत्र हुए भागीरथ। यही भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग में से उतार कर समुद्र तट तक ले आए। श्री गंगा जी द्वारा उनका उद्धार करके श्री गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया, जिससे श्री गंगा जी का नाम भागीरथी हुआ।
भागीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, इसका न भागा का अम्बरीश, उसका सिंधुदीप, उसका आयुताजित, उसका ऋतुपर्ण, उसका अनुपूर्ण, उसका मित्रसह, उसका सर्वकम, उसका अरण्य, उसका मुंडी दत्त, उसका निषिद्ध का खटवास, उसका दीर्घभाव, उसका दिलीप का रघु का अज का दशरथ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कुश के अतिथि, उसके निषिद्ध के नल के नभ के पुंडरिक, उसके शेम वंदता, उसके देवानिक, उसके अई नगु, उसके शैसवान, उसके वीर्य सैन, उसके हरि यात्रा, उसके बल के स्थल के यज्ञ के अगुण के विद्युत, उसके रेणुनाभ, उसके याज्ञवल के, उसके पुष्प के ध्रुव के अग्निवन, उसका शीघ्र, उसका मरुत का पुरथु शर्त तथा संधि का नागसरस, उसके मरुत्वा, इसके विश्वान और प्रजनेतित, उनके तक्षक, उसके बहुदल हुआ, जिसे वरुणहर और उर्की है, उससे वर्ष वृद्ध, उसका प्रतिव्योम, उसका भानु का दिवाग, उससे सहदेव, उससे वृष, उससे भानुमान, उसका प्रतिकाश, उसका सुपत्रिक, उससे मरुदेव, और उससे नुशक्तर, उससे अंतरिक, उससे सुतपा, उससे रुणक से सूरत, एवं उससे सुमित्र पुत्र हुआ। यही सभी विचित्र कर्म करने वाले धर्मात्मा इक्ष्वाकु कुल के राजाओं का वंश सुमित्र तक हुआ। बोल शंकर भगवान की। इक्ष्वाकु कुल में वह राजा हरिश्चंद्र और भागीरथी जो गंगा में लाया, भागीरथ, ठीक है, और राजा हरिश्चंद्र, भागीरथ, दशरथ, राम और राम के, ये सारे इक्ष्वाकु कुल के थे। यहाँ तक इनका वर्णन है। बहुत शंकर भगवान की। श्री रामचंद्र भी इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र के वंशज थे ये इनके वंशज थे। राजा हरिश्चंद्र, भागीरथ जो गंगा लेके आया, सभी इनके श्री रामचंद्र के कुल के थे। बहुत शंकर भगवान की। 40वें अध्याय में 7 कर्म मातम धर्म द्रविण और सुगत अति देवताओं समान है। सोनक जी बोले, सुत जी विवसन सूर्य श्राद्ध देवता कैसे बने, कृपा करके अब सुनाइए। फिर श्राद्ध मातम उसका फल क्या है। जो हम श्राद्ध निकाले हैं, कनागत निकाले हैं, वो कैसे निकाले गए, और वे जो मरे वो पितर कैसे बने, और उनका श्राद्ध निकालने से हमें क्या मातम मिलता है, उनको कैसे मिला है, खाड़ा उनके हाथ में जा है नहीं जाता या ऐसे। बोल शंकर भगवान की।